सुबह के 5 बज गए हैं और इन्होंने फ़ोन किया तो हम उठे। तो ये लोग सो रहे हैं गोलू मोलू, और हमने कर लिया है ब्रश और बस पानी पी रहे हैं। थोड़ा सा पानी पी लें तो फटाक से नहाने जाएंगे। और भाभी देख रहे हैं नहा चुकी हैं, फटाफट ठंडी पानी से नहा ली, गर्म नहीं आ रहा था, उन्होंने बताया भी नहीं और नहा ली। तो अभी बताया है तो उन्होंने चालू किया है। वो सोचे सुबह सुबह कौन उठकर नहाता है। तो और हम लोग को निकलना है क्योंकि ट्रेन है हमारी, शायद 2 बार वहाँ से ट्रेन बदलनी है ना। एक बार ऑटो। अच्छा, तो वहाँ से ट्रेन होगी हम लोगों की और वहीं से ट्रेन हम लोग की वापस घर जाने की। तो बस बालाजी दर्शन करेंगे, जितना टाइम लगता है अगल बगल के मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर हम लोग स्टेशन डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। फिर कहीं नहीं जाएंगे, स्टेशन डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा आप। तो गाइस हम लोग ने रूम, जैसे कि आपको बताया था, 2 रूम लिए थे। तो 2 रूम में हम अपना सामान तो पैक कर लिया और हम लोग बाहर आ गए और भैया भी अपना कुछ सामान रख रहे हैं। तो हम लोग बस रूम से निकल रहे और बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, सुबह के 7 बज रहे और कोहरा बहुत है। तो अब ये रूम की चाबी दे रहे हैं उन्हें, और जो कैश बाकी था वो उन्हें दे रहे हैं, जो उनका पेमेंट बाकी था। और रूम का बहुत ही अच्छा था। और हम लोग जयपुर स्टेशन पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग स्टेशन में बैठे हैं। भाभी सो रही हैं, जैसे कि हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे तो भाभी को नींद आ गई है। तो भाभी मोलू को लेके सो रही थी, ठंडी भी बहुत थी। और अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और देख सकते हैं मोलू शैतानी कर रहे हैं। और इन्हें भूख भी लगाई थी गोलू मोलू को, तो समोसे वाला आया था तो गोलू को समोसा खा रहा था बैठ के, और हम लोग को कुछ नहीं खाना था क्योंकि हम लोग को बालाजी दर्शन करने जाना था। इस वजह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए थे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे बांदीकुई जंक्शन। तो अब यहाँ से हम लोग ने कर लिया बस बालाजी जाने के लिए। तो यहाँ से आप उतरते ही बस कर सकते हैं, टेम्पो भी चलती है, बस भी, जीप भी, सब चलती है। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। पहले हम लोग यहाँ पहुँचते रूम लिए थे, एक रूम लिया, वहाँ पे हम लोग ने बैग वैग रखा, हाथ पैर मुँह धुला। उसके बाद हम लोग जूते उतार कर नंगे पैर चल रहे हैं बालाजी धाम दर्शन करने। तो यहाँ का वॉइस हमने थोड़ा बंद रखा है क्योंकि यहाँ पे आवाज़ की वजह से हमारे में कॉपीराइट आ सकता है, इस वजह से हमने बंद कर दिया है। भगवान के भजन बहुत अच्छे चल रहे थे कि देखकर लग रहा था बस इनके साथ ही हम लोग चलते चले, और बहुत अच्छा लगता है जब भगवान के भजन भी चलते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं अंदर, बालाजी धाम के अंदर। और देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी, 2-2 लाइन लगी थी एक साथ। तो 2 लाइन में आप जैसे भी मुड़ोगे वैसे ही आप अपनी लाइन पे खड़े रहो, कहीं ये ना सोचिए कि इधर लाइन पे जल्दी जा रही तो उधर मुड़ जाए, इससे लाइन भी मिस हो जाएगी और दूसरा अगला भी परेशान हो जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको एक ही लाइन पे चलना चाहिए जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और अगले को भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग अपनी लाइन पे सीधे सीधे चलते चलते हम लोग दर्शन करने के लिए गए और बस मंदिर आ गया है। तो बस आ गया हमारा बालाजी मंदिर। ये है हमारे भगवान जी बालाजी महाराज। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रसाद चढ़ाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। वो कि कितना भीड़ है। हम लोग ने प्रसाद जो लिया था तो वो भगवान जी का, हनुमान जी का श्रृंगार का था, जो कि वो बाहर ही ले लिया जाता है, वो लोग खुद चढ़ा देते हैं। और जो आप लोग लड्डू और माला लेंगे वो पंडित जी अंदर चढ़ाते हैं। तो हम लोग पहली बार आए थे, हम लोग को नहीं पता था, तो इस वजह से हम लोग ने सिर्फ वही लिया था श्रृंगार का, जो चढ़ा दिया था हनुमान जी को। और बाकी मतलब बाहर ही ले लेते हैं वो लोग। तो अगली बार से आएंगे तो भगवान जल्दी अगर बुलाए तो अगली बार आएंगे तो हम लोग ज़रूर लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाएंगे। हम लोग ने बालाजी धाम दर्शन करने के बाद सब जगह सीधा उनके सामने राम दरबार मंदिर आता है, सीधा राम सीता जी जस्ट उनके सामने ही है बालाजी के। तो हम लोग यहाँ आए थे राम दरबार मंदिर, यहाँ हम लोग ने दर्शन किया और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी। और यहाँ की भी हम लोग ने कुछ फ़ोटो और वीडियो बनाई है। तो आप देख सकते हैं जस्ट बालाजी के सामने की है। और ये गोलू मोलू है, ठंडी बहुत है इस वजह से बच्चे थोड़ा ठंड में परेशान हो रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा हम लोग को बालाजी धाम दर्शन करके भी और यहाँ राम दरबार जी के भी दर्शन करके। तो देख सकते हैं ये सोने की है, जो आपको दिख रही है छतरी जो ऊपर लगा है वो सोने का है। तो कुछ ऐसा है, इस तरह से यहाँ की सजावट। बालाजी के अंदर हम लोगों ने ज़्यादा वीडियो नहीं ली है, सिर्फ थोड़ी ले पाए थे क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है, फ़ोटो अलाउ नहीं है, इस वजह से थोड़ी बहुत बनाई थी। तो ये है और भी यहाँ पे मंदिर, मतलब बालाजी धाम के जस्ट आपको देखेंगे सामने राम दरबार है, राम सीता जस्ट सामने दिखेंगे आपको। तो आप कभी भी जाइएगा ज़रूर देखिएगा। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा है।
ये यहाँ पर भी सारे भगवान हैं और यहाँ पे भी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हो मोलू बीच बीच में सो रहे हैं, ठंडी बहुत है तो उसे ठंड लग रही थी। ऐसा नहीं, रुको हम बता रहे हैं। रुको रुको रुको, बस ये वाह। बस एक ही था। तो गाइस ये भी है, हम 3 पहाड़ी गए थे वहाँ से राम दरबार दर्शन करने के बाद। तो ये सबसे ऊपर टॉप पे मंदिर पड़ता है, तीसरी पहाड़ी पे, जो कि बीच बीच में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, पहले पहाड़ी दूसरी पहाड़ी पार करके भी। तो ये 3 पहाड़ी के सबसे ऊपर मंदिर है। यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगी होती है, लोग अपने सर के ऊपर नींबू वगैरह जो कटवाते हैं, जो भी लोग मानते हैं ऐसा कुछ, तो ये सब भी यहाँ पे होता है। तो हम लोग तो नॉर्मल दर्शन करने गए थे बालाजी और वहाँ हर जगह। तो ये 3 पहाड़ी के अंदर का ही है। भगवान के दर्शन करने के बाद ये साइड पे किनारे था, तो यहाँ पर भी हम लोग देखने आए थे। फिर अच्छा लगा पहाड़ी साइड, तुम लोगों ने फ़ोटो भी वहाँ पे ले ली, पीछे साइड पे है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे भी हनुमान जी हैं, यहाँ पे काली माता है, यहाँ पे भी सारे शंकर जी के बड़े से शिवलिंग जी हैं, वो भी हैं। तो यहाँ गोलू बहुत शैतानी कर रहे थे, तो गोलू को हम लोग किनारे कर रहे थे कि जिससे ऐसा ना हो कि उस पर टेक लगा के खड़ा हो और गिरने का डर रहता है। तो उसको हम लोग मना कर रहे थे कि शैतानी ना करे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी ऊपर हम लोग आ गए हैं पहाड़ी पे, 3 पहाड़ी के ऊपर आए हैं। तो नीचे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा भी बहुत है, ठंड बहुत था और पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते तो गर्मी लगने लग गई थी। पर आप देख सकते हैं दूर दूर पे ये है, पेड़ पे बैठे हैं। तो बहुत दूर दूर की वीडियो हम लोगों ने ली थी, शूट की थी। तो बहुत ही कुछ अच्छा नज़ारा लग रहा था। इधर भी भगवान के मंदिर के अंदर एक पीछे देख सकते हैं कितने लोगों ने धागे बांधे हुए हैं मन्नत के। तो बहुत लोग धागे भी बांधते हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है, सबका अपना सोचना है कि ऐसा करेंगे तो मन्नत पूरी होगी और ऐसा कुछ होता भी होगा। हम लोग फर्स्ट टाइम पहली बार गए थे तो हम लोग को इतना कुछ नहीं पता था। तो हम लोग नॉर्मल दर्शन करने गए थे कि चलते हैं दर्शन करते हैं, 3 पहाड़ी मंदिर भी सुना है तो चलो दर्शन करते हैं। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे बोलते हैं काली माता पे जाके नींबू कटाया जाता है ये वो। तो हम लोग ने तो ऐसा कुछ नहीं कराया था, हम लोग बस दर्शन करके आ गए थे। और दर्शन करके आने के बाद हम लोगों ने खिंचाए हैं फ़ोटोज़, जो कि यहाँ पे आए हैं राजस्थान के पास इधर, तो फ़ोटो खिंचाना तो बनता है। मेरा बहुत मन था, भाभी का भी बहुत मन था। ये लोग बोल रहे थे हम नहीं खिंचवाएंगे, तो इनको तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने कुछ उनसे फ़ोटो खिंचाए जो हमारे पास है, और कुछ मैंने उनसे फ़ोन पे ले ली कि भाई मुझे फ़ोन पे भी दे दो, तो इन्होंने उनसे ले ली। तो ये है फ़ोटोज़, कितना सुंदर लग रहा था नज़ारा। और फिर वहाँ से पहाड़ से उतरते समय वहाँ पहाड़ के पास भी फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद हम लोग आ गए मैगी पॉइंट। यहाँ पे बिना प्याज लहसुन के कहीं भी आप खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। तो उन्होंने बनाई मैगी, मटर, मक्खन और साथ में पनीर डाल के, बहुत टेस्टी सा बनाया था उन्होंने। और अब हम लोग आ गए हैं रूम पे, आप देख सकते हो जो हम लोगों ने रूम लिया था। तो रूम पे आ गए हैं, सब लोग थक गए हैं तो थोड़ा बातें बातें कर रहे हैं। चाय मंगाई थी, चाय पी हम लोगों ने। और ये है गोलू मोलू की शैतानी। तो आप गोलू मोलू की शैतानी देख सकते हैं, कितनी शैतानी कर रहे हैं। अगर हमने इन लोगों की आवाज़ चालू की ना तो आप लोग सच में कहोगे कि बहुत शैतान है। देख सकते हैं एक दूसरे को कैसे मार रहे हैं। हम लोग बातें कर रहे थे और ये लोग शैतानी कर रहे थे। हम लोग इनके देखो कैसे चाचा खड़े इनसे चाय मंगवाई थी तो हम लोगों ने चाय पी थी, ठंडी बहुत लग रही थी। तो भाभी हम लोग सब बातें कर रहे थे। अब हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। हम लोग की ट्रेन हो गई लेट, जो 5:30 की थी, तो
दिखा रही 10:30, फिर 11:30, फिर 12:30। तो हम लोगों ने खाना मंगाया है जो कि बिना प्याज लहसुन के आपको बताया। फिर खाना खा के हम लोग आ गए हैं स्टेशन। वेटिंग रूम में देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो वेटिंग रूम में आए हैं, जैसे कि बाहर बहुत कोहरा है तो बच्चे लोग सो रहे हैं। अब हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, वो भी रात के 3:30 बजे आई है, जो कि हम लोग वेटिंग रूम में वेट करते करते पूरी रात गुजार दी। तो गाइस आज का हमारा ब्लॉग यहीं एंड होता है। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।